जय हिंद दोस्तों। 2 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन करते हैं, जो कि फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी इसका 76% हिस्सा इंडिया ने खुद बनाया है और बाकी का बाहर से मंगवाया है। इस कैरियर को बनाने के लिए करीब 230 बिलियन का खर्चा आया है। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है और इसकी क्या इंडियन नेवी को ज़रूरत थी या नहीं। फर्स्टली, एयरक्राफ्ट कैरियर एक वॉरशिप होता है जो कि नेवी को मिलिट्री एयरबेस प्रोवाइड करता है। एयरक्राफ्ट कभी भी अकेला नहीं चलता, इसके साथ इसका पूरा फ्लीट होता है, उसका पूरा बेड़ा होता है। उस बेड़े को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी कहा जाता है। दुनिया में आज के समय में टोटल 47 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से अकेले यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूके, चाइना और इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और फ्रांस और रशिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर को टेक ऑफ और लैंडिंग के हिसाब से मेनली 2 तरीके में डिवाइड किया जाता है, कैटोबार एंड स्टोबार। कैटोबार, कैटाप्लस असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, एंड स्टोबार, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में जेराल्ड आर फोर्ड क्लास कैरियर में कैटाबार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसमें फ्यूल कम लगता है। रशिया, इंडिया और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर में स्टोबार का यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को दुनिया में कहीं भी डिप्लॉय करना पड़ता है और न्यूक्लियर सबमरीन के अटैक से बचने के लिए एयरक्राफ्ट की कम से कम 13 नॉट्स स्पीड होनी चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर में जैसे एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, वैसे ही हेलीकॉप्टर कैरियर में हेलीकॉप्टर्स रहते हैं। ब्राज़ील और थाईलैंड के पास 1-1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वैसे ही चाइना, साउथ कोरिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और फ्रांस और जापान के पास 3 और 4 रिस्पेक्टिवली एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 2 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया, इससे पहले इंडिया के पास 3 एयरक्राफ्ट का कैरियर का अनुभव। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिया का क्या रिश्ता है। 1957 को ब्रिटिश रॉयल नेवी से परचेस किया गया था और उसे 1961 में कमीशन किया गया और 1997 में उसको रिटायर किया गया। उसी एयरक्राफ्ट को 2002 में म्यूज़ियम बना के रखा गया था और 2012 तक उसे म्यूज़ियम बना के रखा गया। बाद में बजाज कंपनी ने उसका स्टील का यूज करते हुए विक्रांत मोटरसाइकिल बनाई। विक्रांत ने बांग्लादेश के युद्ध में भी इंडिया का साथ दिया और इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में भी साथ दिया। इसको डुबाने के लिए PNS गाजी आई थी, जिसे INS करंज ने डुबा दिया। INS विक्रमादित्य, जो कि रशिया से खरीदे हुए Q क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडिफाइड वेरिएंट, जो कि 2004 में परचेस किया गया और 16 नवंबर 2013 में इंडियन नेवी ने कमीशन किया। INS विक्रमादित्य को लगभग 2.35 बिलियन $US का खर्चा आया था। INS विक्रमादित्य का नंबर R33 है। नया वाला INS विक्रांत पुराने वाले INS विक्रांत का ही एक अच्छा मॉडिफाइड वेरिएंट है। इसे पूरी तरह से इंडिया ने खुद बनाया है। 76% पार्ट इंडिया ने खुद बनाया है और बाकी बाहर से मंगवाया गया है और इसे बनाने में लगभग 230 बिलियन यानी 2.9 बिलियन $US का खर्चा आया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 13 नॉट्स है, यानी लगभग 56 किलोमीटर पर आवर है और INS विक्रांत की रेंज 8000 नॉटिकल माइल यानी लगभग 15000 किलोमीटर है और इसका पावर सोर्स के लिए 4 गैस टर्बाइन बिठाए गए हैं। हर देश के किनारे से लगभग 22 नॉटिकल मील तक ही उसकी सीमा होती है। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर लगता है, यानी वहाँ पर कौन सी भी देश की आर्मी अपना बेस बना सकती है, वहाँ पर रह सकती है। इसकी वेट कैपेसिटी देखें तो 45,000 टन्स है। क्रू मेंबर देखें इसमें तो 196 ऑफिसर्स रहेंगे और लगभग 1500 सेलर्स रहेंगे। 1500 सेलर्स में ही एयरक्राफ्ट पायलट्स रहेंगे, फाइटर पायलट्स रहेंगे, हेलीकॉप्टर पायलट्स रहेंगे और मेंटेनेंस वाले और सब। एयरक्राफ्ट की लगभग 860 फीट लेंथ है, 203 फीट ब्रीथ है और 194 फीट हाइट है।
सिम्प्लेक्स RAN-40L एयर सर्वेलेंस रडार बिठाए गए हैं जो कि 400 किलोमीटर तक ड्रोन और एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। INS विक्रांत में एल्टा EL/M-2248 MF स्टार AESA मल्टीफंक्शनल रडार बिठाए गए हैं जो कि एयर और सरफेस टारगेट को ट्रैक कर सकता है और फायर कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। ये रडार हमने इजराइल से मंगवाया है और यही रडार हमने 2 डिस्ट्रॉयर पर भी लगाया गया है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर पर भी लगाया गया है। TL सिलेक्स RAN-40L ये इटली मेड है। AK-630 एयरक्राफ्ट और ड्रोन को उड़ाने के लिए रशियन मेड गन्स बिठाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए DRDO ने शक्ति को बनाया है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और मिसाइल में देखें तो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि इंडो इजरायली मिसाइल है, इंडिया और इजराइल ने मिलकर इसे बनाया है, ये लगवाया गया है। इस सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज आधा किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। और ऑटो ब्रेड 76 mm इटली मेड कैनन बिठाए गए हैं जिसकी मैगजीन कैपेसिटी 80 है, मतलब एक बार में 80 बार फायर कर सकता है। ऐसा कैनन विक्रांत पर जो 4 गैस टरबाइन बिठाए गए हैं वो 80 मेगावाट एनर्जी जनरेट करेगा, यानी 1,10,000 हॉर्स पावर, यानी 1,10,000 हॉर्स जब खींचेंगे उतनी पावर टरबाइन जनरेट करेंगे। INS विक्रांत पर 2 लिफ्ट होगी, 2 लिफ्ट से नीचे जाकर 2 हैंगर रहेंगे। हैंगर पर एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस किया जाएगा। आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर पर एयरक्राफ्ट का तो यूज़ होता है। INS विक्रांत पर MiG-29 के डबल इंजन एयरक्राफ्ट रहेगा जो कि रशिया से मंगवाया गया है रहेगा। और तेजस का नेवल वेरिएंट रहेगा जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने खुद बनाए हैं और ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, लाइट वेटेड है। कमाऊ KA-31 हेलीकॉप्टर रहेंगे जो कि एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है जो कि कमाऊ से मंगवाए। और 4 सिक्रोस्काई MH-60R जो कि US से मंगाए हेलीकॉप्टर है, ये मल्टीफंक्शनल हेलीकॉप्टर भी रहेंगे। इंडिया के HAL ध्रुव 2 हेलीकॉप्टर इस एयरक्राफ्ट पर कैरियर पर रहेंगे और ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। इंडियन कोस्ट गार्ड इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाए। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लाइट डेक की इसका साइज़ देखी जाए तो लगभग 2 फुटबॉल फील्ड इतनी होगी। जो अरेस्टेड लैंडिंग इस एयरक्राफ्ट पर की जाएगी, जो 3 वायर लगेंगी उसमें से ज़्यादातर लैंडिंग दूसरे वायर पर की जाती है। डिफेंस मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी रिसर्च और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 3 प्रकार के स्टील बनाए जिसमें 3 प्रकार के स्टील INS विक्रांत पर यूज़ किए गए। हल के लिए अलग स्टील, फ्लाइट डेक के लिए अलग स्टील और फ्लोर के लिए अलग स्टील का यूज़ किया गया। ये एयरक्राफ्ट मतलब ऐसा हुआ है कि इंडिया ने बंदूक तो बनाई है लेकिन गोलियां बाहर से मंगवा रहे हैं। ये पूरा एयरक्राफ्ट बनने के बाद इसका 4 फेज़ में सी ट्रायल हुआ। 4 फेज़ में ट्रायल होने के बाद 2 सितंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। और INS विक्रांत का मोटो है जयम समयुद्धिस्प्रद, यानी जो मेरे खिलाफ लड़ेगा मैं उनको हराऊंगा। और INS विक्रांत के फर्स्ट CO कैप्टन विद्याधर हरके है। और इंडियन नेवी का नया फ्लैग PM मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेट किया। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का
नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। फ्लैग है ऊपर और एक बाजू में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें नेवी का सिंबल है और नीचे लिखा गया है शम नो वरुणा, यानी वरुण देव हमारी साथ रहना। अगर आपको मैंने दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।